हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहां की दीवारों खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। वहां स्वास्तिक 2.5 दिन के झोपड़े पे स्वास्तिक बना हुआ, कौन बनाता है स्वास्तिक? याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे कहा है मंदिर के नीचे शिव निकलें तो हमें दे दें, और मंदिर के नीचे शव निकलें तो हमारे क्लाइंट का भी शव ले लें। और बोलिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम गुरुद्वारों के लिए क्यों नहीं कहते? उन्होंने तो नहीं बनाए कब्जा करके। ये कौन मना कर सकता है कि मुगल नहीं आए? ये कौन मना कर सकता है मुगल आताताई नहीं थे? ये कौन मुगल कर सकता है? खिलजी के इतिहास को आप नहीं जानते हैं? खिलजी ने क्या किया राजा रतन सिंह के साथ? खिलजी ने क्या किया रानी पद्मावती के साथ? खिलजी ने क्या किया चित्तौड़गढ़ के साथ? खिलजी ने क्या किया हिंदुस्तान की आवाम के साथ? खिलजी ने क्या किया राजस्थान के साथ? खिलजी ने क्या किया राजपूतों के साथ? शाहजहां ने क्या किया राजपूतों के साथ? औरंगजेब ने क्या किया भारत के राजाओं के खिलाफ? क्या क्या नहीं हुआ? ये सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिका नहीं लगाई गई है। मतलब राम मंदिर मांगना लोकप्रियता थी? कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ है, लोकप्रियता की बात है। ताजमहल में 22 कमरे बने हुए हैं मंदिर के, तेजो महल मंदिर है, वो लोकप्रियता है। अपने बाप को बाप कहना लोकप्रियता है, अपनी मां को मां कहना लोकप्रियता है, अपनी धरती को मां कहना, अपनी भारत माता की जय करना, राष्ट्र हित की बात करना, देश हित की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना, ये लोकप्रियता की बात दिखती है आपको? आप न्यूज शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे क्या शिव मंदिर? ये सवाल पिछले कई सालों से बना हुआ है। हिंदू सेना महाराणा प्रताप सेना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी ने भी याचिका लगाई है अजमेर कोर्ट में, और ये मांग की है कि इसको सुना जाए क्योंकि यहाँ इसके नीचे शिव मंदिर है। सबसे पहले सर, क्या मामला है और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि शिव मंदिर वहाँ है? मुझे नहीं लग रहा, हमारे कागजात बोल रहे हैं, हमारे आंकड़े बोल रहे हैं, हमारे तथ्य बोल रहे हैं, हमारे सबूत बोल रहे हैं, हमारे साक्ष्य बोल रहे हैं। और ये केवल साक्ष्य तथ्य सबूतों पर आधारित नहीं है। हमने हमारी महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार और उनके तमाम पदाधिकारियों ने 7800 किलोमीटर पदयात्रा की। 7800 किलोमीटर पदयात्रा में 3000 लोगों से मिले और शपथ पत्र लिए। उनमें से 2,75,000 राजस्थान के मूल निवासी, प्राचीन निवासी लोगों ने कहा कि वहां सनातन धर्म का, आस्था श्रद्धा का केंद्र, प्राचीन शिवजी का मंदिर और शिवलिंग स्थापित है और वहां वर्षों वर्ष पूजा होती रही है। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान की नगरी रही, विजेता रहे वो, और अजय मेरू नाम था वहां का, जिसको बदल के नाम अजमेर कर लिया उन्होंने। उसमें पृथ्वीराज चौहान का पूरा परिवार, विघ्ननाथ, विघ्नराज और सब बहुत लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वहां महाशिवरात्रि पर सोमवार को पूजा अर्चना किया करते थे, आस्था श्रद्धा के साथ किए करते थे। लेकिन मुगल आए, आताताई आए, आक्रमणकारी आए, और मुगलों ने अपने आक्रमण के बल पर हमारे देश के सनातन धर्म की आस्था श्रद्धा और केंद्र के मंदिर को तोड़ा। जहां मौका मिला मस्जिद बनाई, जहां मौका मिला मकबरा बनाया, जहां मौका मिला दरगाह बनाई, जहां मौका मिला ईदगाह बनाया। जो जैसा मौका मिला उन्होंने इसको किया, और उसको करने के बाद वो बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन कराया करते थे। धर्म परिवर्तन के बाद उनका संख्या बल बढ़ जाता था, और यही कार्य केवल यही नहीं, अजय मेरू अजमेर में नहीं, राजस्थान में नहीं, सोमनाथ में भी हुआ, जिसको माननीय मोदी जी ने अभी पिछले दिनों अभी यात्रा के दौरान कहा। और केवल सोमनाथ मंदिर नहीं, अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर, 500 वर्ष लग गए हमें केवल इस बात को सिद्ध करने में कि श्री राम की नगरी जन्मभूमि अयोध्या है। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। और केवल अयोध्या नहीं, मथुरा में भी वो लड़ाई चल रही है। हमारे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी जी फल खाते हैं, नंगे पैर रहते हैं, और दूसरी याचिकाकर्ता रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान जी लगातार, हम उनके वकील हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ी नहीं रहे,
जीतने वाले हैं। जब सर केंद्र सरकार ही याचिका का विरोध कर रही है तो फिर सर याचिका के पीछे क्या? याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं सर हाँ, याचिका का कोई विरोध नहीं। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां सबसे पहले 2022 में याचिका लगाई। 2022 में याचिका लगाने के बाद आपको दिखाता हूं मैं, याचिका लगाने के बाद उसमें 2,75,000 लोगों के एफिडेविट हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं। आप इसमें देखिए, ये हमने राजस्थान सरकार को विरोध नहीं कर रही। राजस्थान सरकार उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमने उनके लिए लिखा पत्र जिसमें कहा गया कि स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है, वहां की दीवारों खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। वहां स्वास्तिक 2.5 दिन के झोपड़े पर स्वास्तिक बना हुआ, कौन बनाता है स्वास्तिक? ये दूसरा पत्र लिखा आर्कियोलॉजी अजमेर शरीफ दरगाह की पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे कराइए। मैं नहीं कह रहा खुद करें, मैं नहीं कह रहा हमारी सेना के लोग खुदाई करें। ये तीसरा पत्र लिखा गया उस समय की सरकार को। वर्तमान सरकार को हमने भजन लाल शर्मा जी को लिखा, ये पत्र लिखा, मिले। ये देखिए, ये जन जागरण यात्रा करने के दौरान अलोक लोगों ने हमारी मांगों का समर्थन किया है। पिछली बार हमने इस विषय पर कांग्रेस सरकार को भी पत्र भेजे थे। ये देखिए, ये राष्ट्रपति महोदय को विषय मांगों से संबंधित। ये देखिए आप, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक, ये हमने लिखा और उस पर उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने माना कि वहां मंदिर था। ये महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के द्वारा हमने उनको अपनी याचिका दी, हमने ये याचिका लिखी, ये लगाई। ये देखिए 1913, 100 साल पहले का फोटो, ये दूसरे फोटो, ये तीसरे फोटोग्राफ, ये 1880 का फोटो। ये नादिया कहां होता है? नादिया कहां होता है? शिवजी के मंदिर में होता है, जहां शिवलिंग होती है उसके सामने नादिया बैठा रहता है। इसी प्रतीक्षा में प्रभु भगवान शिव जी के 1798 का फोटो। तो ये सारे हमारे तथ्य, ये शिवलिंग का फोटो, ये हमारे सारे तथ्य हैं, सबूत हैं और इनके आधार पर हमारी याचिका महामहिम राष्ट्रपति के यहां से माननीय राज्य सरकार, राजस्थान सरकार को पहुंची और वहां से आगे आगे इस तरह से चलती हुई वहां पहुंची है। सर आपने याचिका लगाई, मैं यही कह रहा हूं, अभी केंद्र सरकार ने झटका दिया है महाराणा प्रताप सिन्हा और आप लोगों को कि याचिका खारिज करने की मांग की है। तो जब केंद्र सरकार ही याचिका का विरोध कर रही है सर, नहीं, कब मांग की? सर आप देख लीजिए, ये केंद्र सरकार मांग कर रही है। 21 फरवरी को हमारी तारीख है, हमारी डेट है 21। सरकार कोर्ट के सामने एक पक्ष हो सकता है, सरकार कभी नहीं कह सकती, कोर्ट को आदेशित नहीं करती है। हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सदैव मांग भी किया है। कोई भी सरकार हो, छोटी हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोर्ट को आदेशित नहीं करती है, ना कर सकती है। बिल्कुल, न्यायपालिका सुरक्षित, बिल्कुल निर्भीक है, निष्पक्ष है, निडर है न्यायपालिका। इसी तरह से मीडिया निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है, निस्वार्थ है। न कोर्ट का स्वार्थ है, न मीडिया का कोई स्वार्थ है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन वहां शिवजी का मंदिर था, संकट मोचन महादेव विराजमान थे, तो हैं। सर आपको नहीं लगता कि कहां कहां मंदिर खोजेंगे सर? जहां मैं तो हमारी याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे कहा है, मंदिर के नीचे शिव निकलें तो हमें दे दें, और मंदिर के नीचे शव निकलें तो हमारे क्लाइंट का भी शव ले लें। और बोलिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये अजमेर की बात हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां आप लोग की मांग है कि वहां नीचे मंदिर है। तो देश में अमन शांति रहना चाहिए। अमन शांति, सनातन धर्म है तो दुनिया के सभी धर्म सुरक्षित हैं। सनातन धर्म सुरक्षित है तो सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म कहता है अपनी पूजा के बाद विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सत्य की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये हमारा धर्म कहता है, जो सबके लिए काम करता है, सबकी भलाई की काम करता है, सबके हित की बात करता है, सबके हित चिंतन की बात करता है। इसीलिए उस पर चलना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और हम गुरुद्वारों के लिए क्यों नहीं कहते? उन्होंने तो नहीं बनाए कब्जा करके। ये कौन मना कर सकता है कि मुगल नहीं आए?
ये कौन मना कर सकता है? मुगल आताताई नहीं थे, ये कौन मुगल कर सकता है? खिलजी के इतिहास को आप नहीं जानते हैं? खिलजी ने क्या किया राजा रतन सिंह के साथ, खिलजी ने क्या किया रानी पद्मावती के साथ, खिलजी ने क्या किया चित्तौड़गढ़ के साथ, खिलजी ने क्या किया हिंदुस्तान की आवाम के साथ, खिलजी ने क्या किया राजस्थान के साथ, खिलजी ने क्या किया राजपूतों के साथ, शाहजहां ने क्या किया राजपूतों के साथ, औरंगजेब ने क्या किया भारत के राजाओं के खिलाफ, क्या क्या नहीं हुआ। ये हमारे देश में ऐसा लगातार होता रहा। सर ये कब तक यही दोहराते रहेंगे सर? अगर बौद्ध भी ये दावा करने लगे कि हमारे नीचे आपके मंदिर है, तब क्या करेंगे सर? अरे मंदिर, जहां मंदिर है, हाँ। मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेंगे। बौद्ध कभी सनातन धर्म बौद्ध के मंदिर को नहीं, तो सनातन धर्म अहिंसावादी है, सनातन धर्म हिंसा नहीं करता है, बौद्ध हिंसावादी हैं, बौद्ध हिंसा नहीं करते हैं। अगर बौद्धों के मंदिर भी मुगलों ने तोड़े होंगे तो उन्हें भी लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं सबको लेना चाहिए। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल, क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिका नहीं लगाई गई है? मतलब राम मंदिर मांगना लोकप्रियता थी? कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ है, लोकप्रियता की बात है। ताजमहल में 22 कमरे बने हुए हैं मंदिर के, तेजो महल मंदिर है, वो लोकप्रियता है। अपने बाप को बाप कहना लोकप्रियता है, अपनी मां को मां कहना लोकप्रियता है, अपनी धरती को मां कहना, अपनी भारत माता की जय करना, राष्ट्र हित की बात करना, देश हित की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना, ये लोकप्रियता की बात दिखती है आपको? सर तो ये 2014 के बाद ही सब सामने क्यों है? अयोध्या श्री राम मंदिर, क्या बात करते हो? कहां की आप रखते हो एजुकेशन, और किस तरह की बात करते हो? ये देखिए आप, ये कब का है? श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र, देखिए आप अजय प्रकाश सिंह को, श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र, देखो इस पर तारीख, पढ़ो डेट, राम लला हम आएंगे। 80-88 की बात, आप 2014 दिख रहा है। आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। डॉक्टर एपी सिंह श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कारागार में रहा था। देखो कारागार में रहा था, ये जेल का सर्टिफिकेट है। क्या बात आप करते हो? अगर उस समय हमने नारा दिया राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो महादेव के लिए भी नारा है, महादेव शिव जी हम आएंगे अजमेर में, और शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए दिव्य कुंभ और महाकुंभ से गंगा यमुना सरस्वती का जल और पुष्कर से, जो हमारे ब्रह्मा हैं, जगत पिता हैं, पुष्कर सरोवर है, वहां का जल लेकर महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अजमेर में गंगा जल और ब्रह्मा का जल, मन सरोवर का जल आस्था श्रद्धा के साथ चढ़ाएंगे। तो सर लड़ाई लड़ने के लिए अजमेर में तैयार है? नहीं, लड़ाई किस लिए? हमारी कानूनी लड़ाई है। कानूनी लड़ाई? कानूनी लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं, लड़ी नहीं है, हम जीत रहे हैं। हमारा मुकदमा स्वीकार किया गया है, माननीय अदालत ने माना है उसको। चलिए सर, 21 फरवरी डेट है और उसके बाद आपसे जरूर मिलेंगे। आपका स्वागत है। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।